स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सेंट फ्रांसिस क्लासेस इंग्लिश में मेरे यानी कि प्रिया मैम के साथ। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम सभी ने सिंथेसिस के प्रयोग के बारे में सीखा था। तो सिंथेसिस में आपने जो सिंपल सेंटेंस फर्स्ट हेडिंग थी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, उसके अंतर्गत दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाना था, जिसमें आपने ये सीख लिया था कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस प्रकार से दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आपने पढ़ा था कि पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार के पार्टिसिपल का प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस बनाने में करते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने में करते हैं। तो जो कि आप जैसे कि आपको जो नोट्स दिए गए थे उसमें लिखा था पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वास्तव में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। चलिए, जो आपको नोट्स दिए गए थे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें किसी वर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हुआ हो तो उस वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ऐसे वाक्यों का सब्जेक्ट एक समान नहीं होता। अब आपने जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो पार्टिसिपल होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, लेकिन जो पास्ट पार्टिसिपल होता है बेसिकली वो जो होता है वो पूरे तरीके से एडजेक्टिव का ही कार्य करता है और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, ये इसकी पहचान होती है। और इसमें जो सेंटेंस दिए होते हैं, आपको जो सेंटेंस कंबाइन करने होंगे पास्ट पार्टिसिपल के थ्रू, उसमें आपको दो सेंटेंसेस दिए होंगे, दोनों के सब्जेक्ट जो होंगे वो अलग अलग होंगे। फॉर्मूला जो दिया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जब हम कंबाइंड करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा दोनों सेंटेंस को कंबाइंड करके। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद कुछ बातें इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। पहले पास्ट पार्टिसिपल का जो वर्ब होती है उसमें हुआ शब्द आया होता है अंत में, उसके मतलब जब आप अभी वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें जो वर्ब होगी या जो एडजेक्टिव वर्ड होगा जो V3 होता है उसमें हुआ शब्द आता है। एक्चुअली में वो वर्ब होता है लेकिन वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ होता है। और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो V3 होता है और एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, जैसे कि लिखा हुआ है कि ये किसकी तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। और इसका जो वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें जो वर्ड जो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ होगा उसका मीनिंग हुए या हुआ शब्द से अंत होगा उसका। पास्ट पार्टिसिपल में दो सेंटेंसेस को कंबाइंड करने के कुछ नियम होते हैं। नियम का मतलब ये होता है कि जो आपके पास दो सेपरेट सेंटेंसेस दिए होंगे, उन दो सेपरेट सेंटेंसेस में जो सेंटेंस वन होगा उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो सेंटेंस वन होगा यानी कि सेंटेंस वन आपके पास जो दिया होगा उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, और जो सेंटेंस टू का जो सब्जेक्ट होगा वो जो पहले वाले सेंटेंस वन का, यहाँ पर जैसे कि एरो लगा कर नीचे लिखा हुआ है कि सेंटेंस वन का ऑब्जेक्ट सेंटेंस टू का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, सेंटेंस वन का ऑब्जेक्ट सेंटेंस टू का सब्जेक्ट बन जाता है और जो सेंटेंस टू होगा वो आपका पैसिव वॉइस में होगा। ये पास्ट पार्टिसिपल की पहचान होती है। पास्ट पार्टिसिपल में आपका जो सेंटेंस टू बनेगा वो हमेशा पैसिव वॉइस में बनेगा। ठीक है, या एक तरीके से मान लीजिए कि जो आपका सेंटेंस टू दिया होगा वो आपको पैसिव वॉइस में ही दिया होगा। ठीक है, पहला सेंटेंस ए का ऑब्जेक्ट सेंटेंस टू का सब्जेक्ट बन जाएगा, और आप थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जब एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। क्रॉस चेक होता है, उसमें क्रॉस होता है, मतलब जैसे कि सेंटेंस वन का ऑब्जेक्ट दिया होगा तो सेंटेंस टू का वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। नीचे एग्जाम्पल देखते हैं। आई सॉ अ स्नेक, आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस वन है, सेंटेंस वन का ऑब्जेक्ट क्या है,
स्नेक। अब हमने दूसरा सेंटेंस देख मिला हमें, इट वॉज वाउंडेड। यहाँ पर जो इट वर्ड है, इट यानी कि सेंटेंस 2 का सब्जेक्ट, जो कि पहले ही प्रयोग हो चुका है स्नेक। स्नेक को हमने यहाँ पर स्नेक ना लिखकर इट लिखा है, तो ये जो इट वर्ड है वो स्नेक ही है, यानी कि हमने सेंटेंस 1 के ऑब्जेक्ट को सेंटेंस 2 में एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है। लिखा हुआ है आई सॉ स्नेक इट वॉज वाउंडेड। जो दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है वो आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, आई सॉ। अब हमने इसको कंबाइंड किया, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि फॉर्मूला दिया हुआ था पीछे कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखनी है, फिर V3 यानी कि पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो आई सॉ अ वाउंडेड स्नेक, हमने कैसा स्नेक देखा? वाउंडेड मीन्स घायल किया हुआ या घायल हुआ सांप देखा। तो यहाँ पर जो वाउंडेड है वो एज ए एडजेक्टिव, क्योंकि ये विशेषता है किसी चीज़ की। वाउंडेड मीन्स घायल होना, मतलब विशेषता है, और ये साथ ही साथ वाउंड जो होता है वो उसका थर्ड फॉर्म हो गया वाउंडेड। तो यहाँ पर ये जो वर्ड सेंटेंस था वो कैसा सेंटेंस है? ये पास्ट पार्टिसिपल से बना हुआ सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज़ अ रोज़। रोज़ क्या है? ऑब्जेक्ट है। इट इज़ फेडेड, ये कैसा है? फेडेड मीन्स मुरझाया हुआ है। मैंने ये गुलाब है और ये गुलाब कैसा हुआ है? मुरझाया। दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, दिस इज़ अ रोज़, रोज़ ऑब्जेक्ट है और उसी को हमने इट में यूज़ कर लिया, वो सब्जेक्ट बन गया, और इट इज़ फेडेड। अब हम उसको जब कंबाइन करेंगे तो सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस इज़ अ फेडेड रोज़। आप इट इज़ अ फेडेड रोज़ नहीं लिख सकते, दिस इज़ अ फेडेड रोज़ लिखेंगे, क्योंकि हम हमेशा बदलते पहले सेंटेंस में हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहले कार्य होता है, उसको हम पहले ही बदलेंगे। दूसरा, द पीपल सॉ द शिप वॉज बर्न्ट। द पीपल सॉ द शिप, लोगों ने क्या देखी? एक जहाज़ देखा। द शिप वॉज बर्न्ट, वो कैसी थी? जल रही थी या जली हुई देखी। तो इसको कंबाइन किया हमने, तो सब्जेक्ट लिखा द पीपल, फिर वर्ब लिखी सॉ, द बर्न्ट। बर्न्ट जो था वो शिप की विशेषता भी है और V3 भी है, और यही पास्ट पार्टिसिपल भी है, ठीक है। तो आपको विशेषकर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो V3 होता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और वो एज ए एडजेक्टिव यूज़ होता है किसी वाक्य में, किसी नाउन से पहले। और जो पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस 1 होगा उसका ऑब्जेक्ट सेंटेंस 2 का सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो आपको सेंटेंस 2 दिया होगा वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया होगा। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है और एक देखते हैं, आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वॉज लॉस्ट। मुझे आई फाउंड अ पर्स, मैंने एक पर्स प्राप्त किया या पर्स मिला मुझे। द पर्स वॉज लॉस्ट, जो कि खो गया था। द पर्स वॉज लॉस्ट यानी कि पर्स जो खोया हुआ था। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मैंने अपना खोया हुआ पर्स वापस पा लिया। आई सॉ अ सोल्जर, ही वॉज वाउंडेड, मैंने एक सोल्जर यानी कि सिपाही को देखा। ही वॉज वाउंडेड मीन्स वो घायल था। आई सॉ अ वाउंडेड सोल्जर, मैंने एक घायल हुआ सिपाही देखा, ठीक है। तो इस तरीके से पास्ट पार्टिसिपल में आपको बेसिकली 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको पास्ट पार्टिसिपल बनाते समय V3 का प्रयोग करना है, और V3 जो होगा वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, और उसे जब आप बदलेंगे पास 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो सेंटेंस 1 के ऑब्जेक्ट को सेंटेंस 2 का सब्जेक्ट बनाएंगे, और सेंटेंस 2 जो होगा वो आपका ऑलरेडी पैसिव वॉइस में होना चाहिए। ये इसकी पहचान होंगी। और इसके बाद इसमें ठीक है, फिर आप इसके बाद अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में।